हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। मैं मोहम्मद आसिम आज आपके लिए लेकर आया हूँ वोकेशनल एजुकेशन क्लास 11 जिसे हम लेवल 3 भी बोलते हैं का ट्रेड रिटेल का यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ रिटेलिंग का सेशन 3 जिसका नाम है स्किल्स फॉर हैंडलिंग रिटेल बिजनेस, रिटेल व्यापार को संभालने के कौशल। तो ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक लर्निंग मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्किल, कौशल का क्या अर्थ होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की क्या क्या अनिवार्यता होती है। फिर हम देखेंगे बिक्री सहयोगी के लिए कौशल ग्राहक सेवा, स्किल्स फॉर सेल्स एसोसिएट कस्टमर सर्विसेज, मतलब कस्टमर सर्विस के लिए क्या क्या स्किल्स एक सेल्स एसोसिएट को होनी चाहिए। आपको इमेज नज़र आ रही है, इमेज में आपको स्किल बता रखी है क्या क्या स्किल होती है एक सेल्स एसोसिएट में। एबिलिटी रहेगी, ग्रोथ रहेगी, एडवांस ट्रेनिंग, नॉलेज, लर्निंग, कॉम्पिटेंस, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ये सब कुछ स्किल्स में होती है। स्किल जब सिखाई जाती है तो इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया जाता है, इन्हीं चीज़ों पर काम किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ स्किल, कौशल का अर्थ। कौशल का अर्थ क्या होता है। स्किल पहले हम हिंदी में देख लेते हैं, फिर हम इंग्लिश में भी देखेंगे। स्किल किसी निश्चित समय, ऊर्जा या दोनों में पूर्व निर्धारित परिणामों के साथ एक कार्य करने की क्षमता है। यह विशेषज्ञता के साथ काम करने की क्षमता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। स्किल इज़ एन एबिलिटी टू डू अ टास्क विथ प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एनर्जी और बोथ। इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क विद एक्सपर्टीज़। स्किल क्या होता है, कोई विशेष कार्य के लिए अगर एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दी जाए, तो अनुभव और अपनी एनर्जी के साथ साथ, समय के साथ साथ उस व्यक्ति के किसी विशेष काम को करने में विशेषज्ञता अपने आप आ जाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में अगर पंखा ख़राब हो जाएगा, आप उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, आप पूरा 4-5 घंटे भी उसमें लगा लेंगे तब भी आपसे ठीक नहीं होगा। उसके लिए आप जो स्किल्ड आदमी हैं, जो इलेक्ट्रीशियन है पंखा ठीक करने वाला, उनको बुलाएंगे, वो 5 मिनट में उस पंखे को ठीक करके चले जाएंगे। तो स्किल क्या है, किसी एक विशेष क्षेत्र में आपके पास विशेषज्ञता होना ही स्किल कहलाता है। तो स्किल को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है जनरल स्किल, एक होती है स्पेसिफिक स्किल। जनरल स्किल ऐसी स्किल होती है जो सभी व्यक्तियों में अलग अलग तरह की पाई जाती है। सभी व्यक्तियों में, जैसे हम जनरल स्किल में सामान्य कौशल में क्या क्या चीज़ आती है, टाइम मैनेजमेंट जिसे हम समय प्रबंधन कहते हैं, टीम वर्क भी एक सामान्य कौशल है, नेतृत्व क्षमता जिसे हम लीडरशिप स्किल बोलते हैं, प्रेरणा इसको सेल्फ मोटिवेशन कहा जाता है। सामान्य कौशल में ये चीज़ें आती हैं जिसमें हम समय प्रबंधन, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता और स्वप्रेरणा है। उसके अलावा स्पेसिफिक स्किल क्या होती है, विशिष्ट कौशल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। प्रशिक्षण और अनुभव से एक व्यक्ति में विशिष्ट कौशल की योग्यता पैदा हो जाती है। जैसे फर्नीचर का काम करने वाले आदमी के अंदर फर्नीचर के काम करने की विशिष्ट कौशल होता है। या अगर हम दूसरी बात करें, अगर कोई आदमी, किसी आदमी के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पर्याप्त ट्रेनिंग है, तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे काम सही समय पर बहुत कम टाइम पर कर सकता है। या अगर आपको कोई लेटर टाइप करवाना हो, अगर एक आदमी के पास स्किल है, उसने हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग सीखी हुई है, तो 5 मिनट में एक पेज टाइप कर देगा। लेकिन अगर एक अनस्किल्ड आदमी के पास चल जाएंगे तो सुबह से लेकर शाम तक लगा देगा, लेकिन वो एक पेपर टाइप नहीं कर पाएगा। तो ये स्किल का मीनिंग आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्किल क्या होता है। इसको हिंदी में कौशल कहा जाता है। आप वोकेशनल एजुकेशन के विद्यार्थी हैं तो आपको स्किल के बारे में अच्छे से पहले से ही मालूम है। आपने जब 9th क्लास में अपना ट्रेड चूज़ किया था, उस टाइम भी आपको स्किल के बारे में बताया गया था। और आप जिसके तहत पढ़ रहे हैं, ये स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत ही आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको किसी विशेष क्षेत्र के विषय पर आपको अनुभव और प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे आदमी के अंदर क्या होती है, एक विशेष योग्यता, कौशल योग्यता पैदा हो जाती है। आगे हम देखते हैं कौशल विकास की अनिवार्यता, एसेंशियल्स ऑफ
स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है एक रिटेल के लिए, एक रिटेल स्टोर में क्यों स्किल की आवश्यकता होती है। ऐसा हो सकता है कि एक रिटेलर अपने यहाँ पर बिना ट्रेनिंग के भी अपने यहाँ पर एम्प्लॉय रख लें, लेकिन अगर उनको रख लेंगे, उनको ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं दी जाएगी तो काम बनने की बजाय बिगड़ सकता है। इसलिए जितने भी रिटेलर्स होते हैं अपने यहाँ पर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ ही रखते हैं। स्किल्ड जिनके पास कौशल होता है, कुशल कर्मचारी ही रखना पसंद करेंगे। चाहे तो वो खुद ही ट्रेनिंग दे देंगे, खुद ही 1 महीना 1.5 महीने की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद ही वो उनको काम पर भेजेंगे। तो क्यों आवश्यक होता है रिटेल स्टोर का जायज़ा लेने के लिए? टेकिंग स्टॉक ऑफ द रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर का जायज़ा लेने के लिए एक स्किल्ड आदमी की आवश्यकता होती है। आपके यहाँ पर कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना हमें रिक्वायर है, और कौन सा ऐसा सीज़न आने वाला रहेगा जब हमें पहले से ही सप्लायर को ऑर्डर देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक स्किल्ड आदमी ही कर सकता है। उसके अलावा सेकंड जो है क्रिएटिंग ए प्लान बनाना। कोई सा भी छोटे से लेकर बड़े से बड़ा काम अगर हम बिना योजना के करेंगे तो वो काम असफल हो सकता है। इसलिए योजना बनाना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर रिटेल स्टोर में एक योजना बनाने वाला आदमी होना चाहिए। प्रत्येक आदमी को योजना बनाने की स्किल, कला होनी चाहिए। आगे देखते हैं विकास के लिए वातावरण बनाना। विकास मतलब डेवलपमेंट। हम कोई सा भी काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए ही काम किया जाता है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं किसके डेवलपमेंट के लिए? बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। कोई भी एक आदमी दुकान लगाकर बैठा हुआ है, किसके लिए बैठा हुआ है? उसके खुद के डेवलपमेंट के लिए। वो उससे जो भी उसका बिजनेस चलेगा उससे अपने बिजनेस को और बढ़ाएगा। 1 दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 3 दुकान। तो इस तरह से डेवलपमेंट के लिए आप रिटेलर को भी इस तरह के ही व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उन्होंने मिशन बनाया हुआ है, उस मिशन को कंप्लीट करने में उसका योगदान दें। तो वही एक एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं विकास का। आगे हम देखते हैं कौशल विकास की अनिवार्यता। यही जो चीज़ हमने अभी पढ़ी थी इसको हम डिटेल में एक बार और देख लेते हैं। रिटेल स्टोर का जायज़ा लेने के लिए यह आकलन करना कि रिटेलर कहाँ मौजूद है और विकास का प्रबंधन तथा व्यक्तिगत और व्यावसायिक संपत्ति की यथार्थवादी सूची विचार में ली जाती है। इसमें इन्वेंट्री से भी रिलेटेड है। इन्वेंट्री क्या होता है? माल सूची होती है कि आपके यहाँ पर कितनी तरह के माल अवेलेबल हैं और कितने तरह के माल कब ख़त्म हो जाएगा। कस्टमर ऐसा तो नहीं हो कि आपकी दुकान पर कस्टमर आया और माल ही उपलब्ध नहीं हो। तो इस सबको लेकर पूरा स्टॉक का जायज़ा लेने का काम एक रिटेलर करवाता है अपने यहाँ पे एम्प्लॉइज से। योजना बनाना, क्रिएटिंग ए प्लान। एक प्लान बनाने, विकास की योजना बनाने से रिटेलर को एक लक्ष्य तक पहुँचने में सक्षम बनाता है। मतलब उन्होंने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है, बिना प्लान के उनका लक्ष्य प्राप्त कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, असंभव रहेगा। इसीलिए योजना बनाना बहुत आवश्यक है। आगे कौशल विकास की अनिवार्यता का विकास के लिए वातावरण बनाना। क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट। आत्म सुधार के लिए वातावरण बनाना। निम्नलिखित कार्यनीतियों पर विचार करें, जैसे निरंतर और स्वनिर्देशित सीखने का अभ्यास करें। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का एक्सरसाइज होनी चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। समस्याओं या गलतियों पर ध्यान देना। जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उन गलतियों को दोबारा नहीं करें। एक व्यावसायिक स्तर पर साथियों के साथ बातचीत करना। एक प्रोफेशनल लेवल पर उनके साथ जो कर्मचारी हैं उनके साथ बातचीत करना। स्वास्थ्य पर ध्यान देना और ख़ुद की हेल्थ पर ध्यान देना। ये होती है कौशल विकास की अनिवार्यता, एसेंशियल्स फॉर स्किल डेवलपमेंट। आगे हम देखेंगे बिक्री सहयोगी के लिए कौशल ग्राहक सेवा। स्किल्स फॉर सेल्स एसोसिएट कस्टमर सर्विसेज। कौन कौन से ऐसे कौशल होते हैं जो एक ग्राहक सेवा के पास होना आवश्यक हैं? एक बिक्री सहयोगी को कई प्रकार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। कुछ जिम्मेदारियां निम्न हैं, जैसे कैशियर की भूमिका। कैशियर का काम क्या होता है? कैश को कलेक्ट करना। जितना भी माल बेचा जाएगा तो उसका रिकॉर्ड रखना कि कितना कैश हमारे पास आया है, कितना गया है। कैशियर कैश को संभालने का काम करते हैं, उसको कैशियर कहा जाता है। तो सेल्स एसोसिएट का काम कैशियर का भी भूमिका निभाने का होता है। दूसरा है ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस। कस्टमर को पहले वस्तु खरीदने से पहले, खरीदने के बाद की सेवाएं उपलब्ध कराने का काम भी किसका होता है? एक सेल्स एसोसिएट का। वस्तु खरीदने से पहले की सेवाएं क्या रही? ग्राहक को प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी देना, उसका मूल्य बताना, उसका कंटेंट बताना, उसके फ़ायदे नुकसान बताना और कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से सभी जानकारी देना ग्राहक सेवा कहलाती है। और बेचने के बाद की सेवाएं, गारंटी वारंटी आती है, फीडबैक लेना है, ग्राहक सेवा का ही पार्ट होता है। आगे प्रतिनिधि।
एक बिक्री सहयोगी सेल्स एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। किसका रिप्रेजेंटेटिव, किसका प्रतिनिधि? वो एक दुकानदार जो है रिटेलर का प्रतिनिधि कर रहा है, एक ब्रांड का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आगे है स्टॉक प्रबंधन में, स्टॉक मतलब भंडार को संभालने का काम भी एक रिटेल एसोसिएट, सेल्स एसोसिएट ही करता है। ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ पर आवश्यकता से अधिक स्टॉक रखा हुआ है जिसमें कभी 2-3 साल बाद भी अगर रखा रहा तो नुकसान हो जाएगा, तो इस सब को प्रबंध करने का काम सेल्स एसोसिएट का होता है। आगे देखते हैं बिक्री सहयोगी के कौशल। ग्राहक सेवा कितने तरह के यहाँ पर आपको 9 स्किल्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहला इसमें पेशेंस, जिसको हम हिंदी में धैर्य या सब्र भी बोल सकते हैं। दूसरा है सावधानी, इसको अटेंटिवनेस बोलते हैं। थर्ड है संचार कौशल, इसको कम्युनिकेशन स्किल बोला जाता है। फोर्थ है उत्पाद का ज्ञान, प्रोडक्ट नॉलेज इसको कहा जाता है। फिफ्थ है सकारात्मक भाषा का उपयोग करना, यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज। सिक्स है अभिनय कौशल, जिसको हम एक्टिंग स्किल्स भी बोलते हैं। सेवन्थ है समय प्रबंधन कौशल, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। एट्थ है लक्ष्य उन्मुख, गोल ओरिएंटेड। और लास्ट जो है लचीलापन, जिसे हम रेजिलियंस भी कहते हैं। आपको यहाँ पर एक इमेज नज़र आ रही होगी, इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का पता लग रहा है कि एक ही आदमी को कितने चीज़ें दिन भर में करनी होती हैं। अगर उनका एक टाइम टेबल बना हुआ होगा प्रॉपर, तो वो सभी काम अपने समय पर करेंगे, जिससे उनको अपने काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किस किस तरह के कौशल होने चाहिए, इन सब कौशलों को, इन सब स्किल्स को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कौशल है धैर्य या पेशेंस, इसको हम सब्र भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज में आपको एक कोटेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, गुड थिंग्स टेक टाइम। जो अच्छी चीज़ें होती है वो हमेशा समय लेती हैं। एक आपको रेत नज़र आ रही है, रेत क्या हो रही है, समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, इसे वक्त का कहा जाता है। एक पेशेंस में आपको एक इमेज और नज़र आ रही है, जिसमें आपको एक क्लॉक भी नज़र आ रही है। तो ये क्या होता है, धैर्य रखना। एक अच्छे सेल्स एसोसिएट के पास धैर्य रखने का कौशल होना चाहिए, उसको पेशेंस होना चाहिए, कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कस्टमर को ऐसा नहीं है कि कस्टमर खड़ा हुआ है तो उसको जल्दी से ख़रीदना हो तो ख़रीदो, नहीं तो आप आगे चलो। इस तरह से कस्टमर से कभी नहीं बात करनी है। कस्टमर जितना ज़्यादा आप उसका समय लेंगे उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा। उसके सवालों का जवाब आप जितना देंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक वो पैसा खर्च नहीं करेगा। सभी ग्राहकों का व्यवहार समान नहीं होता है, हर ग्राहक का व्यवहार अलग अलग होता है। बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं घर पे से या ऑफिस से इतने ज़्यादा परेशान होकर आते हैं कि उन्हें बात करने में भी बहुत ऊंची आवाज़ में, गुस्से में बात करते हैं। तो आपको उनका पलट के जवाब नहीं देना है, आपको उनको अच्छे से सुनना है। ये आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। एक अच्छा रिटेल एसोसिएट गुस्से वाला है, भड़के हुए ग्राहक को भी धैर्य के साथ सुनता है। ये एक कौशल है, ये एक स्किल है कि किसी भी तरह का ग्राहक आ जाए, आपको उसको अच्छे से सुनना है, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ उसको अच्छे से सुनना है। सेकंड स्किल हम देखते हैं सावधानी, इसको हम अटेंटिवनेस भी कहते हैं। एक अच्छे सेल्स एसोसिएट निम्न गतिविधियों पर को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक अच्छे सेल्स एसोसिएट को निम्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अटेंटिवनेस मतलब अटेंशन, किसी जो भी काम आप कर रहे हो उसकी तरफ आपको अच्छी तरह से ध्यान देना, जैसे लेन देन का बिल्कुल सटीक होना। आपको ऐसा नहीं है कि कस्टमर आकर आपकी दुकान से सामान लेकर चला गया, उसने पैसा दिया भी नहीं दिया, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। स्टोर के फ्लोर को साफ होना चाहिए। आप जहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर कस्टमर आएगा, तो आपको फ्लोर का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर किसी चीज़ से टकरा कर गिर जाए, या कोई ऐसा प्रोडक्ट ऐसा बिल्कुल अधर तो नहीं रखा हुआ है कि किसी भी हाथ या हवा से भी गिरकर नुकसान हो जाए। तो अटेंटिवनेस, जिसे हम सावधानी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक कोटेशन है, बी वेयर यू आर अदरवाइज यू विल मिस योर लाइफ। आप जहाँ पर हैं, ये लॉर्ड बुद्धा ने बोला है, आप जहाँ हैं वहाँ पर प्रेजेंट रहें। जहाँ पर आप फिजिकली प्रेजेंट हैं वहाँ पर आप मेंटली भी प्रेजेंट रहें, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज यू विल मिस योर लाइफ। आप आपके जीवन से, आप आपके लाइफ से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए आपको हमेशा सजग रहना चाहिए, हमेशा अटेंटिवनेस, हमेशा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, ये वाली सेकंड क्वालिटी जो है, सेकंड स्किल, ये भी एक सेल्स एसोसिएट में होना चाहिए। थर्ड स्किल की हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है।
आदमी या ऐसा कहा जाता है कि जिसको बोलना आता है, बोलने वाला मिट्टी भी बेच देता है और नहीं बोलने वाले का सोना भी रखा रह जाता है। तो आप रिटेल पढ़ रहे हैं, आप वोकेशनल एजुकेशन में आपने रिटेल सेल्स लिया है, तो आपको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाला होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में यूँ नहीं कि सिर्फ आप बोलते ही हों, आपको सामने वाले को भी सुनना बहुत आवश्यक होगा। एक ग्राहक सहयोगी को स्पष्ट सूचना देने वाला होना चाहिए। ग्राहक को हमेशा सूचना दें, बिल्कुल स्पष्ट दें, बिल्कुल क्लियर बताएं, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क का काम होना ही नहीं चाहिए। जो भी उन्होंने पूछा बिल्कुल हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। एक अच्छा वातावरण मेंटेन करना, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मेंटेन करना, मतलब कस्टमर से बिल्कुल फ्रेंडली बात करना। ये काम क्या होता है, एक संचार कौशल में ही आता है जो एक सेल्स एसोसिएट को निभाना चाहिए। दोस्ताना व्यवहार, एक सेल्स एसोसिएट को प्रत्येक कस्टमर के साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, बिल्कुल दोस्त की तरह बात करनी चाहिए, इस तरह से बात करना चाहिए जैसे उनको बहुत पहले से जानते हैं। तो आपको थर्ड जो हमारी स्किल है संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, ये भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ हमारी स्किल है उत्पाद का ज्ञान, प्रोडक्ट नॉलेज। यहाँ पर कोटेशन लिखा हुआ है, नॉलेज एम्पावर्स यू। जो ज्ञान होता है वह आपको शक्ति प्रदान करता है। ये की का इन्होंने बनाया हुआ है, कोई सी भी उसकी चाबी जो होती है, चाबी अगर नॉलेज आपके अंदर होगी तो हर चीज़ की होती है। एक ग्राहक सहयोगी को उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप प्रोडक्ट को के बारे में गलत जानकारी कस्टमर को दे देंगे तो कस्टमर कभी आपके यहाँ पर फ्यूचर में नहीं आएगा कि वो तो सफ़ेद चीज़ को काली बताकर बेच रहे हैं, काली चीज़ को सफ़ेद बताकर बेच रहे हैं। तो कस्टमर को के बारे में मतलब एक सेल्स एसोसिएट को, एक ग्राहक सहयोगी को उत्पाद का जो बेचा जा रहा है उस उत्पाद का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्या क्या हो सकते हैं, क्वालिटी जिसको हम गुणवत्ता बोलते हैं, गुणवत्ता का उसको पता होना चाहिए। सेकंड है ब्रांड, कस्टमर को एक रिटेल सहयोगी को ब्रांड के बारे में ही पूरी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड है मूल्य प्राइस के पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने रुपए का है, उपयोग उस प्रोडक्ट को किस तरह से उपयोग किया जाएगा, ये सभी जानकारी एक सेल्स एसोसिएट को होना अनिवार्य है। अगर कस्टमर सेल्स एसोसिएट को ये सारी जानकारियाँ पता होगी तो कस्टमर तक अधिक से अधिक वो सेल कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पादों को बेच सकता है। फिफ्थ हमारा स्किल आ रही है सकारात्मक भाषा का उपयोग करना, यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज। कभी भी कस्टमर से नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। कस्टमर से क्या, आपस में अपने एम्प्लॉयज़ से भी, अपने एम्प्लॉयर से भी, अपने बॉस से कभी नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए। एक अच्छे सेल्स एसोसिएट के अंदर ये विशेषता देखी जाती है। जैसे यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है, इसमें आपको बहुत सारे सेंटेंस नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है आई कैन डू इट फॉर यू, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इट विल बी अवेलेबल, ये चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप कह देंगे कि आपको हम करवा देंगे, आप टेंशन नहीं लें। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू असिस्ट यू, ये मेरे लिए, हमारे लिए खुशी की बात हुई कि हम आपकी मदद करें। आई कैन हैंडल इट, कोई चीज़ अगर गिर जाती है तो आप कस्टमर के हाथ से भी गिर जाएगी तो आपको क्या बोलना है, आई कैन हैंडल इट, कि हम इसको संभाल लेंगे, आप रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए। आई कैन ईजिली सॉल्व इट, कोई समस्या आ जाती है तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं कि मैं इसको आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग अ कस्टमर, कस्टमर से आपको बात करना है, हमेशा थैंक यू बोलना है और उनसे कहना है कि हमारे कस्टमर बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट कैन आई डू टू हेल्प, मैं आपके लिए क्या सहायता कर सकता हूँ। आई विल कॉल यू बैक बाय 10 PM या टुडे। आप कस्टमर से, अगर कस्टमर का कोई प्रोडक्ट नहीं था या प्रोडक्ट है लेकिन कस्टमर ने उनसे कहा कि हमें तो यही प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मैं आपको इतने बजे कॉल करूँगी। तो हमेशा आपको ये लैंग्वेज किस तरह से होनी चाहिए, पॉजिटिव, कभी नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये एक सेल्स एसोसिएट, अच्छे सेल्स एसोसिएट के अंदर इस तरह की स्किल होनी चाहिए कि कस्टमर के बारे में हमेशा वो पॉजिटिव ही बोले या सभी से पॉजिटिव लैंग्वेज का ही उपयोग करें। हमारा नेक्स्ट जो स्किल आ रही है, 6th स्किल है, उसको बोलते हैं अभिनय कौशल, एक्टिंग स्किल कहा जाता है। एक्टिंग स्किल भी एक रिटेल एसोसिएट को, सेल्स एसोसिएट को बताई जाती है कि किस तरह से आपको कस्टमर के साथ इस तरह से दोस्ताना व्यवहार करना है जैसे आप उनको 10 साल से जानते हो।
चाहे हो नहीं हो, लेकिन आप उनसे बिल्कुल मुस्कुराते हुए, बिल्कुल चेहरे पे स्माइल रखते हुए अपना बॉडी लैंग्वेज इस तरह से बना के रखें ताकि वो आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो और वो हमेशा के लिए आपका कस्टमर बन जाए, कभी दूसरी जगह पे जाए ही नहीं। हमेशा जब भी उसे किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता हो तो वो आपके पास ही आए। ग्राहक से दोस्ताना व्यवहार दिखाने एक ग्राहक सहयोगी को अभिनय कौशल का ज्ञान भी होना आवश्यक है। अभिनय कौशल एक्टिंग करना, मतलब आप सामने से चाहे एक्चुअल में आप जैसे भी हो, लेकिन आपको कस्टमर के साथ इस तरह से बिहेव करना है कि आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हमारी 7th स्किल हम देखते हैं समय प्रबंधन, इसको हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट स्किल, एक अच्छे ग्राहक सहयोगी को समय प्रबंधन का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। अगर एक सेल्स एसोसिएट अपने सभी काम निर्धारित समय पर टाइम टेबल बनाकर रखेगा तो वो उसके लिए और कंपनी के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा। आप स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो आपको खुद का उसका रिज़ल्ट, परिणाम पता लग जाता है। जैसे आपका स्कूल है 7 बजे का, आप सोकर उठे 6:45 बजे, सिर्फ 15 मिनट थे, आप जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उस दिन आपका बिल्कुल भागा दौड़ी में आएंगे, रास्ते में गिर जाएंगे, कुछ चीज़ आप घर पे भूल जाओगे, भागा दौड़ी होगी, उससे आप घर पे फ़ोन करोगे स्कूल पहुँच के कि मैं आज स्कूल में मेरा टिफ़िन लंच बॉक्स भूल गई या मेरा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे वो भूल गई। तो टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो सभी काम बिगड़ जाते हैं, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा अपनी घड़ी को, एक सेल्स एसोसिएट को अपनी जो वॉच होती है, वॉच को हमेशा 15 मिनट्स आगे बढ़ाकर रखना चाहिए ताकि जो भी काम करना हो उन्हें काम पहले ही कंप्लीट करके रख लें। स्टूडेंट्स को भी इसी तरह के लिए कहा जाता है कि आप जब भी एग्ज़ाम टाइम आए तो अपनी घड़ी को 15 मिनट या 10 मिनट आगे बढ़ा कर रखें ताकि कभी आपसे कोई काम मिस नहीं हो, जो भी काम टाइम पर करना है काम टाइम पर हो जाए। तो हमारी नेक्स्ट स्किल आती है 8वें नंबर की, लक्ष्य उन्मुख, गोल ओरिएंटेड। एक रिटेल सहयोगी को या एक सेल्स एसोसिएट को ग्राहक सहयोगी को रणनीति बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। मतलब उसको टारगेट बनाना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव गोल को बनाकर रखना चाहिए कि कम से कम आज मैं 15 ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा या कम से कम मैं आज 10 ग्राहकों को ये वाला प्रोडक्ट भेज दूंगा। अगर आप गोल या टारगेट बना के रखेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो मिशन है कंपनी का मिशन, उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। अपने टारगेट पूरे करने के लिए सदैव कार्यरत रहना चाहिए। ये भी एक सेल्स एसोसिएट के अंदर स्किल होना आवश्यक है। गोल आपको नज़र आ रहा है इमेज में, गोल क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप सीधे ही 5वीं सीढ़ी पर चढ़ जाएं, आपको एक एक करके सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तभी आप आपके लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट स्किल है लचीलापन, जिसको हम रेजिलियंस बोलते हैं। इसको रेजिलियंस को हम इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। एन एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम और एडजस्ट ईजिली टू मिसफॉर्च्यून और चेंज। ये क्या होती है, एक योग्यता होती है किसी चीज़ को रिकवर करने की और किसी चीज़ को एडजस्ट करने की। आपके जो मिसफॉर्च्यून होने वाला था या चेंज होने वाला था तो उसको एक रिकवर करने के लिए जो काम होता है उसको रेजिलियंस या फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। एक ग्राहक सहयोगी को अच्छी सोच रखनी चाहिए, तत्काल निर्णय लेने वाला होना चाहिए, उनको क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए। कोई भी चीज़ ये ग्राहक द्वारा की गई बात को पर्सनली या गंभीरता से नहीं लेना। अगर कस्टमर ने आपसे कुछ गुस्से में कुछ कह दिया है तो आपको अपने ऊपर उस बात को नहीं लेनी है, आपको हमेशा एडजस्ट करने का काम करना है। यूँ नहीं कि अगर उसने कह दिया तो मैं उसका पलट के जवाब दूँ। तो ये भी एक स्किल है, ये भी एक कौशल है जिसे हम रेजिलियंस बोलते हैं, जो एक सेल्स एसोसिएट के अंदर होना अनिवार्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने आपके फर्स्ट यूनिट का 3rd सेशन, जिसमें जो था स्किल्स फॉर सेल्स एसोसिएट, कौन कौन से कौशल होने चाहिए एक बिक्री सहयोगी के पास, उसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया है। आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर इसी तरह के वीडियोज़ चाहिए, अच्छी आसान भाषा में आपके और लेक्चर्स चाहिए, तो आप मेरा चैनल लर्निंग मंत्रा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।